डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के आज फोर्थ सीरीज के अंदर आज हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की। अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, नाभिक के घटक, नाभिक का आकार, नाभिक का घनत्व और नाभिकीय आवेश के बारे में। चलिए आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। परमाणुओं के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम की कल्पना की गई थी। सबसे पहले जब न्यूक्लियस के स्पेक्ट्रम के हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को खोजा गया तो पाउली ने नाभिक के लिए एक नैज कोणीय संवेग की कल्पना की, जिसके अनुसार नाभिक के किसी भी अवयव का जो नैज कोणीय संवेग जे होता है ये दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी रोटेशन करता है, जिसको कि हम उसकी प्रचक्रणीय गति कहते हैं, और या इसको इंग्लिश में हम लोग स्पिन मोशन भी कहते हैं। यानी कि किसी भी एटॉमिक पार्टिकल की दो प्रकार की मोशन होती है। एक तो ऑर्बिटल मोशन जो कि एक निश्चित कक्षक में चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होती है, और दूसरी उसकी स्पिन मोशन जो कि उसके पर्टिकुलर एक्सिस पर घूमने के कारण होती है। तो इसी प्रकार नाभिक के अंदर भी जो नैज कोणीय संवेग है उसको दो भागों से मिलकर बना हुआ माना गया। पहला कक्षीय कोणीय संवेग और दूसरा प्रचक्रणीय कोणीय संवेग। यानी कि यहाँ पर भी जो नाभिक के पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये अजम्पशन दिया गया कि ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह एक निश्चित कक्षा के अंदर अपनी गति करते हैं, जिसको कि हम कक्षीय गति कहेंगे न्यूक्लियस की, और इस गति के साथ साथ वो अपने एक्सेस पर भी वो स्पिन मोशन करते हैं, जिसको कि हम प्रचक्रणीय गति कहते हैं। तो इसके अनुसार कक्षीय कोणीय संवेग जो होगा कक्षीय गति के कारण उसको स्मॉल l से डिफाइन किया गया, जहां l हमारे पास में कोणीय संवेग क्वांटम नंबर है, और इसके कारण कोणीय संवेग का जो मैग्नीट्यूड होगा l इंटू एल प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू h क्रॉस। इसी प्रकार यदि न्यूक्लियस की स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से असाइन करते हैं तो उस स्थिति में प्रचक्रणीय कोणीय संवेग की जो वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड s इंटू एस प्लस 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई h क्रॉस। अतः इस स्थिति में जो नाभिक का कण है उसका जो कुल एंगुलर मोमेंटम की यदि हम बात करें तो उसकी वैल्यू इन दोनों कोणीय संवेगों के सदिश योग के बराबर आती है। यानी वेक्टर j इक्वल्स टू वेक्टर l प्लस वेक्टर s। ये न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम की जो परिकल्पना पाउली के द्वारा दी गई थी उसका ये कंक्लूजन है। अब ये जो परिकल्पना दी गई, इस परिकल्पनाओं को जब एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास में रिजल्ट्स थे, उन रिजल्ट्स के लिए जब इनको अप्लाई किया गया तो ये पाया गया कि ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास में न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम की, वो वैल्यूज सेम वही वैल्यूज लगभग आती हैं जो कि प्रायोगिक प्रमाण के तौर पर हमें ज्ञात होती है। यानी कि नाभिक के कोणीय संवेग के लिए पाउली ने जो हाइपोथेसिस दिया, जो इमेजिनरी जो उसने परिकल्पना दी, वो सत्य है। दूसरी बात, अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें इसमें प्राप्त हुए कि किसी भी नाभिक की मूल अवस्था, देखिए नाभिक भी परमाणु की तरह एक्साइटेड स्टेट में भी होता है और ग्राउंड स्टेट में भी जा सकता है। तो जब नाभिक की ग्राउंड स्टेट के लिए हम बात करें, ग्राउंड स्टेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की इवन हो, यानी प्रोटॉन भी सम संख्या में हो और न्यूट्रॉन भी आपके सम संख्या में हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नाभिक का कुल कोणीय संवेग का मान 0 होता है।
ये कुल कोणीय संवेग का मान जो 0 हुआ, ये उनके युग्मन के कारण होता है तथा ऐसे नाभिक सर्वाधिक स्थायी रूप से पाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रचक्रणीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या s है, इसकी वैल्यू ±½ होती है। यदि द्रव्यमान संख्या का मान सम हो, यानी कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का मान सम है, तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं विषम और विषम हो, यानी प्रोटॉन भी विषम संख्या में हो, न्यूट्रॉन भी आपका विषम संख्या में हो। तो ऐसी स्थिति में नाभिक का जो कुल कोणीय संवेग होगा वो H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है। यह नाभिक के अयुग्मित अवयवों के कक्षीय तथा प्रचक्रण कोणीय संवेग के योग के कारण उत्पन्न होता है। यदि द्रव्यमान संख्या का मान विषम हो, द्रव्यमान संख्या का मान विषम हो, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या सम और न्यूट्रॉन की संख्या विषम हो, या फिर प्रोटॉन की संख्या विषम और न्यूट्रॉन की संख्या सम हो, तो ऐसी स्थिति में कुल कोणीय संवेग का जो मान होगा वो H क्रॉस अपॉन 2 का विषम गुणज होता है। ये न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम के लिए जो पाउली ने अपनी परिकल्पना दी, उसके ये हमारे पास में रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि नाभिकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक कक्षीय गति करता है, तो वह उसके कारण वृत्तीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और वृत्तीय धाराओं के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि कोई भी आवेशित कण यदि कक्षीय गति कर रहा है तो उसके कारण वृत्तीय धाराएं उत्पन्न होंगी और वृत्तीय धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण है वो कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी आवेशित कण की कक्षीय गति हुई और कक्षीय गति के कारण क्या हुआ, हमारे पास में वृत्तीय धाराएं उत्पन्न हुई, वृत्तीय धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इस चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा वो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। इसको किससे डिफाइन करेंगे? म्यू से डिफाइन करेंगे। अब चूंकि जैसा कि आपने देखा अभी कि जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं वो कक्षीय गति भी कर रहे हैं, कक्षीय गति के साथ साथ प्रचक्रणीय गति कर रहे हैं, दोनों प्रकार की गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। मैथमेटिकली ये प्रूव किया जा चुका है कि कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी वैल्यू E/2m मल्टीप्लाइड बाय L, जो हमारे पास में कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या इसके बराबर होती है। इसको म्यू L से डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार प्रचक्रणीय गति के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको म्यू S से डिफाइन करेंगे और इसकी वैल्यू E/2m मल्टीप्लाइड बाय S। अतः कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसके बराबर होगा? इन दोनों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों के वेक्टर सम के बराबर होगा। म्यू L प्लस म्यू S E/2m L प्लस S या म्यू J इक्वल्स टू G E/2m J वेक्टर। यहाँ पर जो G है ये हमारा जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के लिए इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है, जबकि इसकी स्पिन मोशन के लिए इसकी वैल्यू -2 के बराबर होती है। अब चूंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाए? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो तो धनावेशित है और धनावेश यदि किसी बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है
तो वृत्तीय धाराएं उत्पन्न होंगी और वृत्तीय धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन बिंदु के सापेक्ष चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। लेकिन चूंकि न्यूट्रॉन जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके बावजूद भी न्यूट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो इस बात को इंगित करता है कि चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन है, इसका मतलब उसका नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का अभिप्राय यह है कि न्यूट्रॉन के अंदर समान मात्रा में धनावेश और समान मात्रा में ऋणावेश मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नाभिकीय अवयव हैं उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको डिफाइन करते हैं म्यू जे जी इंटू म्यू एन जे, जहाँ म्यू एन जो है ये हमारा नाभिकीय मैग्नेटॉन कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है ई एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस एम पी, जहाँ एम पी इज द मास ऑफ द प्रोटॉन और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। प्रोटॉन के लिए जो हमारे पास में जी जे की वैल्यू है वो आती है 5.586 और न्यूट्रॉन के लिए जी जे की वैल्यू आती है -3.826। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नाभिकीय वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू।